अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जब से ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जी हवाओं का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है, हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है। लेकिन आज मैंने ज़रूरी समझा कि थोड़ा सा आपको अपडेट करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई और कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट जारी किया है। मैं कौमी पर नहीं उस पर नहीं आऊँगा, चूँकि कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की नशस्तें बहुत कम है, उससे अंदाज़ा लगाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। वो ज़ाहिर तकसीम शुदा मैंडेट है बलूचिस्तान में, कितने MNAs आएंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ज़ाहिर है जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उस पर आऊँगा। उससे ये अंदाज़ा होता है, मैं नाम लूँगा, आप खुद ब खुद उस पर एक नतीजे पे पहुँच जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है सूबाई असम्बली का साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को। पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है जो बैरिस्टर सैफुल्लाह मक्सी साहबजादे है, साबिक गवर्नर वज़ीर आला नवाब जुल्फ़िकार मक्सी के साहबजादे हैं, उनको टिकट जारी किया है जल मक्सी से। यानी इस मरतबा बैरिस्टर सैफ मक्सी जो है वो जल मक्सी से आएंगे। इसके साथ तीसरा जो टिकट है सरदार सरफराज चाकिर डोमकी, उनको टिकट जारी हुआ है। ये भी इलेक्टेबल में है, ये भी हमेशा जीते चले आ रहे हैं। इसके साथ नवाब सनावला ज़ेहरी, उनके भाई है नवाबजादा नेमतुल्लाह ज़ेहरी, उनको भी जारी हुआ है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का चूंकि जो नज़रियाती गढ़ है वो नसीराबाद और जफराबाद है, वहाँ पर टिकट जारी हुआ है मीर सादिक उमरानी। इसके साथ बाबा गुलाम रसूल उमरानी, उसको टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा खोसो साहिबान है, वहाँ पे उनको एक टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा जो चंगेज़ जमाली साहब जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर है, उनको भी जारी हुआ है। क्वेटा शहर में नवाबजादा जमाल रईसानी को तो नेशनल असम्बली का टिकट जारी हुआ है। यहाँ पर ताहिर महमूद है, नूरुद्दीन काकड़ है, उनको सूबाई असम्बली की नशस्तों पर टिकट्स जारी हुए हैं। अब मैंने जो नाम लिए आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इनमें इलेक्टेबल ज़्यादा है। अब इस वक्त जो मौसम है, हवाओं का रुख है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस मरतबा फिर टिकट जब जारी हुए, फ़हरिस्त देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि हवाओं का रुख दरअसल बहुत गैर महसूस अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब है। चूँकि आप कहेंगे, सवाल करेंगे कि जी नून के तो चर्चे हैं, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि जी हवाओं का रुख जो है पीपल्स पार्टी की तरफ है। अब नून में साबिक वज़ीर आला बलूच, अच्छा मैं भूल गया, मीर कुदूस बिज़ंजो को भी पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को। अब नून पे आते हैं। मुस्लिम लीग नून में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान, इसी तरह इलेक्टेबल्स में शेख जाफ़र खान मंदुखिल है, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान है, और लोग जो है वो उसमें शामिल है। लेकिन इतना बता दूं, नून में जो इलेक्टेबल्स है, अक्सर इलेक्टेबल्स हार सकते हैं। अब 5-6 जो साबिक वज़रा साहिबान हैं, मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा बलूचिस्तान असम्बली तक पहुंच जाएंगे। नून में हारने वाले ज़्यादा होंगे। ये बात ठीक है कि वो इलेक्टेबल्स है, हमेशा वो जीते चले आ रहे हैं। ये आपको बताना था कि हवाओं का रुख बहुत गैर महसूस अंदाज में पीपल्स पार्टी की तरफ है। आपके ज़हन में ज़रूर सवाल होगा, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मैं कहता हूँ इलेक्शंस होंगे। कल जो करारदाद पेश की गई है सेनेटर दिलावर, ये बड़ा पुरस्रार सेनेटर है। ये ताल्लुक़ मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से है। ये ग्रुप ऑफ 6 है सेनेट में, वहाँ पे ये बैठे रहते हैं। अपना इन्होंने अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, वो इन्होंने सीटें अलॉट की है। सेनेटर दिलावर जो है वो स्टील का कारोबार करते हैं, मियाँ बरदरान से भी करीबी ताल्लुकात है। तंबाकू और सिगरेट इनका भी कारोबार करते हैं। तो FBR से भी जब भी गवर्नमेंट वो फैसला करे वो उनको तंग कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सेनेटर दिलावर जो है पुरस्रार शख्सियत है। और फिर 103 सेनेट के अरकान में कल सिर्फ 15 अरकान मौजूद थे जब ये करारदाद पेश की गई। तो उसकी मेरे ख्याल में ये सिफारिश है, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।